नमस्कार। टीडी कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, क्योंकि हमने अपनी पहली वाली वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करा लिया था। तो इसमें हमारे कुछ 10-12 प्रश्न हैं, उनको हल करते हैं। देखिए, साहित्य का इतिहास हमारा पहला प्रश्न है। इसमें साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1929 ईस्वी में। तो उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। ठीक है, किससे लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, और इसको जो नाम दिया था वो दिया था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया था, विकास नाम दिया था। और इन्होंने ही, आचार्य शुक्ल ने ही कहा कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रथम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी थी इन्होंने, ये कब लिखी थी? 1940 ईस्वी में। ठीक है, एक और है, इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये लिखा था इन्होंने 1952 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का आदिकाल। ठीक है, और ये भी लिखा था कब? 1952 ईस्वी में। तो ये ग्रंथ जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं। ठीक है, किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, यानी शुरुआत किसने की? यानी ये शुरू हिंदी साहित्य के लेख जो ग्रंथ है, वो शुरुआत किसने की? तो देखिए, वो शुरुआत की थी गारसादा तासी ने। किसने की थी? गारसादा तासी ने। ठीक है, गारसादा तासी ने। किसने की थी? गारसादा तासी ने। तो इसका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी। गारसादा तासी ने इस्तवार द लितरेब्यूर, इस्तवार द लितरेब्यूर, ठीक है, एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई ये हिंदुस्तानी। ठीक है, ये जो नाम दिया था इस्तवार दाला रब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये था 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसादा तासी ने। ठीक है, और ये इनका ग्रंथ था, और ये लिखा किसमें गया था? फ्रेंच भाषा में, क्योंकि फ्रेंच दार्शनिक थे। तो ये किसमें लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है बच्चों, तो हमारे प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा गारसादा तासी। यानी लेखन, इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसादा तासी ने 1839 ईस्वी में इस्तवार दला लितरेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ में किया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन छांटना है। कैसा? जो असत्य है, सच नहीं है। सिद्ध हुआ, सही बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सिद्ध हुआ था। गारसादा तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक थे। बिल्कुल सही बात है कि गारसादा तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक थे। 1839 में इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का, बिल्कुल सही है कि शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो डॉक्टर नगेंद्र का, ये गलत है। कौन सा गलत है? कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी, यानी प्रश्न 4 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का अधिकार डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। किसकी नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी, उसका रचना काल कितना था? तो देखिए उसका रचना काल था 1839 ईस्वी। कितना था? 1839 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें 1839 ईस्वी, तो हमारा प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी में, यानी सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उसका रचना काल क्या था? 1839 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लगभग 5000, कितने? 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, शिव सिंह सरोज ने तो लगभग 1000 कवियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने 4591, कितने कवियों को शामिल किया? 4591, तो लगभग 5000 मान लिए जाते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु यानी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हें मिश्र बंधुओं ने, यानी मिश्र बंधुओं में रखा जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद रचना की। इसका प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, और चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो मिश्र बंधु विनोद लिखी है, इसी में लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए हिंदी वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर का। हिंदी वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर का। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर की रचना है। ठीक है, तो प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा सी सही, यानी टीकम सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो कविता कौमुदी किसका है? देखिए इनका है श्याम सुंदर दास का, रसकान का, सूर्यकांत शास्त्री का, या रामनरेश त्रिपाठी का। तो देखिए जो कविता कौमुदी है वो रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न 8 का उत्तर हो जाएगा डी सही। ठीक है, प्रश्न 8 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कविता कौमुदी किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। तो प्रश्न 9 का उत्तर सी, प्रश्न 9 का उत्तर बी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? प्रश्न 9 का बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को चारण, तो देखिए आदिकाल को चारण का नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो प्रश्न 11 का उत्तर सही हो जाएगा डी। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में प्रकाशित हुआ था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद इतिहास लेखकों के नाम बताइए। तो ये हमने पहले भी ग्रंथों में बता दिए हैं कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने ही मिश्र बंधु लिखी है। यानी ये 3 भाई थे। कितने भाई थे बच्चों? 3 भाई। इन्होंने ही मिश्र बंधु विनोद रचना लिखी है, जिसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न आता है कि 5000 के लगभग किसने शामिल किए हैं? तो मिश्र बंधु। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन दिया था वो 5 कालों में विभाजित किया था। तो इसमें हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो प्रश्न 12 का उत्तर भी सही हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न थे 12 प्रश्न जिसके हमने उत्तर कराए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास करा दिया था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, तो इनको हमने हल किया। तो मिश्र बंधु विनोद किसकी है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये इतिहास लेखकों में, यानी ये 3 राइटर हैं जो मिश्र बंधु में आते हैं, मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। और मिश्र बंधु विनोद रचना लिखी थी जिसमें 4591 कवियों को शामिल किया था। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।